नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, श्रीमान गोकुळचंद्रजी विद्यालय कोपरगाव या यूट्यूब चॅनलवरती आपलं सहर्ष स्वागत है। आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी व्याकरण विभाग में उपसर्ग और प्रत्यय की जानकारी लेंगे। उपसर्ग किसे कहते हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं, यह देखेंगे। अभी यह जो उपसर्ग और प्रत्यय है, यह प्रश्न हमें परीक्षा हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें कम से कम 1 या 2 मार्क के लिए यह प्रश्न पूछा जाता है। तो आज हम उपसर्ग और प्रत्यय की जानकारी लेंगे। उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्दांश शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को परावर्तित करते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। देखो, जैसे बल यह शब्द है, बल यानी क्या? तो बल का अर्थ होता है शक्ति, बराबर। यह शब्द है, इस शब्द के आगे अगर स लगाया जाए तो शब्द बनेगा सबल। सबल का अर्थ क्या होता है? तो एक से दो मिलकर लगाया हुआ बल, सबल, बराबर। उस आगे और बल शब्द के आगे अगर दूर लगाया जाए, दूर लगने के बाद क्या बन जाता है? दुर्बल। दुर्बल यानी क्या? जो शक्तिहीन होता है वह, बराबर। इस प्रकार उपसर्ग से अलग अलग शब्द क्या होते हैं? बनते। मतलब जो पहला शब्द होता है उसका अर्थ क्या होता है? परावर्तित हो जाता है। किसके कारण? उपसर्ग लगने के कारण। इसी प्रकार और उदाहरण हम देखेंगे। देखो, हिंदी में अलग अलग शब्द है जिनके आगे उपसर्ग लगने से, उपसर्ग मतलब क्या? जो शब्दांश होते हैं वह मूल शब्द के आगे लगते हैं, तब उस शब्द का अर्थ बदल जाता है, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे हमने पहले देखा बल, बल के आगे अगर स लग जाए तो क्या होगा? सबल। उसके बाद दूर लग जाए तो क्या होगा? दुर्बल। इस प्रकार के शब्दों को क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं, बराबर। अभी देखो या अगर यह क्या है? शब्दांश है, बराबर। यह शब्दांश लगने के कारण ऐसे अलग अलग शब्द हो जाते। जैसे जान शब्द के आगे अ लगने से क्या हुआ? अजान। थाह शब्द के आगे अ लगने से क्या हुआ? अताह। लग शब्द के आगे अ लगने से क्या हुआ? अलग, बराबर। मतलब ये अ लगने के कारण इन तीनों शब्दों के क्या हुए? अर्थ बदल गए हैं। जान के आगे अ लगने से क्या हुआ? अजान, मतलब जिसमें जान नहीं है वह। अतः, अलग। इस प्रकार आगे अद लगने के कारण अध कचरा, अध खिला, अध जला। आगे अन लिखा, अन खिला, अनजान, अनदेखा। इस प्रकार अन लगने के कारण क्या हुए हैं? उपसर्ग तैयार हुए हैं। आगे उन यह शब्द लगने के कारण 29, 39, 49। अभी देखो यहाँ पर 29, 39 और 49, बराबर। इन शब्दों के क्या है? अलग अलग अर्थ है, लेकिन उसके आगे उन लगने के कारण उन शब्दों का क्या हुआ है? अर्थ बदल गया है। आगे क और कु लगने से कपूत, कुराज, कुरूपबंधन। इस प्रकार के क या कु लगने से क्या हुए हैं? शब्दों के अर्थ बदले हैं। मतलब ये जो शब्दों के आगे क, कु, ऊन, अन, अध, यह शब्द जो लगे हैं उनसे क्या हुआ है? उन्हें हम क्या कहते हैं? इन शब्दों को फिर उपसर्ग कहते हैं। आगे और उदाहरण देखेंगे हम। यहाँ पर देखो आगे जो शब्द है अशुभ, शुभ, अशुभ। मतलब देखो, शुभ मतलब क्या होता है? अच्छा, लेकिन उसके आगे अ लगने के कारण उसका अर्थ बदल गया, अशुभ, बराबर।
काल, काल के आगे अ लगने क्या रंग क्या हुआ, अकाल, बराबर। उसके बाद सुपुत्र, सुफूल, कुपुत्र, कुमित, प्रबल, अपयश, अवगुण, अनजान, दुर्बल, निर्धन, दुस्साहस, उपकार, अतिरिक्त, अभिमान, विदेश, अनुशासन, अजन्म, पराजय, परिजन, भरपेट, आणि निडर। मतलब इन शब्दों के आगे जो भी शब्दांश लगे हैं, देखो यहाँ पर अलग अलग क्या लगे हैं, शब्दांश लगे हैं, बराबर। अभी यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कौन से शब्दांश लगे हैं, तो देखो यहाँ पर अ से परा तक, और उसके बाद सु से परी तक, उसके बाद कु से भर तक, और प्रबल से, बराबर। इस प्रकार के क्या लगे हैं, यह जो भी शब्द आपको जो चौकन में दिखाई दे रहे हैं वह क्या है, सभी प्रत्यय है। वह सभी शब्द या शब्दांश शब्द के आगे आए हैं। आया ध्यान में, मतलब जो शब्दांश मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर उस शब्द का अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, उन शब्दों को क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। यह सभी उदाहरण आप अपनी कॉपी में लिख लोगे। आया ध्यान में, आगे देखेंगे। अभी प्रत्यय किसे कहते हैं, जो शब्द किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग की तरह प्रत्यय भी शब्दांश होते हैं, इसलिए उनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता, लेकिन वे शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। मतलब उपसर्ग और प्रत्यय क्या है, दोनों में समानता क्या है, वह दोनों क्या हैं, शब्द का अर्थ बदल देते हैं, आगे उनका स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। आया ध्यान में। और जो अलग बात है, तो उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं, प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं। आया ध्यान में, मतलब अगर हम उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का भेद देखेंगे तो उपसर्ग यह शब्द के आगे जुड़ता है और प्रत्यय यह शब्द के पीछे जुड़ता है। आया ध्यान में, आगे देखेंगे। देखो कुछ उदाहरण देखेंगे। मूल शब्द क्या है, चिकना, बराबर। प्रत्यय लगा दिया आहट, चिकनाहट, बराबर। उसके बाद गरीब, ई लगा दिया, गरीबी, बराबर। उतर, देखो आई लगाया, उतरा। बच्चा, पन लगा दिया, बचपन। मतलब चिकना, देखो यहाँ पर क्या है, चिकना, इस शब्द का अर्थ अलग है, लेकिन आहट लगने के कारण चिकनाहट, बराबर। इन दोनों शब्दों का मिलन से क्या हुआ, चिकनाहट, यह शब्द तैयार हुआ, बराबर। इसका चिकना, इस शब्द से अर्थ चिकनाहट का अलग है। गरीब, गरीब का मतलब क्या है, किसी इंसान बहुत गरीब है, लेकिन गरीबी यह क्या है, बहुत सारे लोगों की क्या दर्शाती है, गरीबी दर्शाती है, बराबर। उसके बाद उतर, उतर मतलब क्या, नीचे आना, उतर जाना, ऐसा, बराबर। लेकिन आई लगने के कारण उतरा, नीचे उतरा, बराबर। मतलब ऐसे अलग अलग प्रत्यय लगने के कारण शब्दों का क्या हो जाता है, अर्थ बदल जाता है। बच्चा, बच्चा का अगर पन लग जाए तो बचपन, बराबर। मतलब प्रत्यय लगने के कारण क्या हो जाता है, शब्दों का अर्थ परिवर्तन हो जाता है, बदल जाता है। आया ध्यान में, आगे देखेंगे। देखो
प्रत्यय के दो अलग अलग प्रकार पड़ते हैं। एक पहला जो है वो है कृतज्ञ प्रत्यय। जो प्रत्यय धातु के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय से बने शब्दों को कृदंत कहते हैं। जैसे चाल प्लस अक। चाल को अगर अक लगाया जाए, चाल को अगर हम अक लगाया जाए तो क्या होगा? चालक। बराबर। उसे झगड़ प्लस आलू लगाया जाए तो क्या होगा? झगड़ालू। बराबर। उसके बाद सुन प्लस वाई लगाया जाए, मतलब सुन इस शब्द को वाई यह शब्द जोड़ा जाए तो क्या होगा? सुनवाई। बराबर। मतलब यहाँ पर हमें क्या देखना है? शब्दों के पीछे जो शब्दांश लग जाते हैं उनसे क्या हो जाता है? शब्द का अर्थ बदल जाता है। उन्हें क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। लेकिन उसमें कृदंत किसे कहते हैं? तो जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें कृदंत प्रत्यय कहते हैं। अभी नया शब्द चाल। चाल मतलब क्या? चालना। लेकिन अक लगने के कारण क्या हुआ? चालक यह शब्द हुआ। चालक इस शब्द का अर्थ क्या है? अलग है, चाल से अलग है, इसलिए। झगड़। अभी झगड़ी शब्द का अर्थ क्या है? झगड़ा वगैरह नहीं होता, लेकिन झगड़ालू किसी इंसान को हम क्या कहते हैं? झगड़ालू कहते हैं। बराबर। इसके बाद सुन। सुन मतलब क्या? सुनना। बराबर। लेकिन सुनवाई, सुनवाई का अर्थ क्या हुआ? तो अदालत में चल रही सुनवाई। बराबर। मतलब प्रत्यय लगने के कारण शब्दों का क्या हो जाता है? अर्थ बदल जाता है। या कृदंत में क्या होता है? जो प्रत्ययों का प्रत्यय लगने के कारण शब्द का पूरा अर्थ बदल जाता है, इसलिए उन्हें कृदंत कहते हैं। आया ध्यान में? आगे देखेंगे तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय संज्ञा विशेषण आदि के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे किशोर, यह क्या है? संज्ञा। अगर उसके प्रत्यय ई लगाया जाए तो किशोरी, यह क्या हुआ? भाववाचक संज्ञा। उसके बाद गुण, यह क्या है? विशेषण है। उसे अगर हम प्रत्यय वान लगा दे तो गुणवान। बराबर। मतलब जो संज्ञा विशेषण इसके अंत में अगर प्रत्यय लगता है तो उन्हें क्या कहेंगे? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। आगे देखेंगे। अभी देखो यहाँ पर प्रत्येक कुछ शब्द अक, कारक, पाठक, अन, मोहन, पावन, ई लगने के कारण कामी, लोभी, ईमा लगने के कारण। अभी देखो गरीम, सिर्फ गरी यह शब्द है, लेकिन अभी देखो यहाँ पर जो शब्द है वह कौन सा है? सिर्फ गर यह शब्द है, लेकिन ईमा लगने के कारण गरिमा। यहाँ पर भी सिर्फ मह यह शब्द है, लेकिन ईमा लगने के कारण महिमा। इस प्रकार ता लगने के कारण कोमल, कोमल को ता लगने के कारण क्या हुआ? कोमलता। आवश्यक, उसके बाद आवश्यकता। तत्व, गुरुतत्व, लघुतत्व, य, पंडित। अनीय, कारणीय। मतलब इस प्रकार यह जो शब्द है यह लगने के कारण क्या हुआ है? देखो यहाँ पर अक, अन, ई, इमा, ता, तत्व, अन, अनीय यह शब्द लगने के कारण क्या हुआ है? शब्दों के अर्थ बदल गए हैं। आगे देखेंगे। आ जोड़ा खुद आई लगने
यहाँ पर सिर्फ शब्द क्या है, खुद। आई लगने के कारण खुदाई, अन। चल यह शब्द है चलन। आन उड़ान। आव घुमाव। आवट लगने के कारण गिरावट। आव चढ़ाव। आहट घबराहट। अक्कड़ घुमक्कड़। आका उकड़ा। एरा कमेरा। वाला आने वाला। ऐसे शब्द प्रत्यय और उपसर्ग लगने के कारण हो जाते हैं। तो आज हमने उपसर्ग और प्रत्यय देखे। यहाँ पर हमने जितने भी शब्द लिखे हैं वह सभी शब्द आप अपनी किताब में मतलब वही में लिख लो। धन्यवाद।